आज बात पश्चिम बंगाल की होगी, वेस्ट बंगाल की, जो यहाँ टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा शायद ही वो राजनीति के इतिहास में किसी के साथ हुआ होगा। ममता, जिन पर उनके ही नेता दया यानी कि ममता नहीं दिखा रहे। राजनीति में टीएमसी के साथ कुछ ऐतिहासिक हो रहा। आप कहेंगे कि विधायकों और सांसदों का बागी होना क्या ये ऐतिहासिक है? नहीं बॉस, हमारे देश ने बहुत सारे ऐसे राजनीतिक घटनाएं देखे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना गुट के दो भागों को बंटता देखा हो, चाहे ठाकरे गुट को दो भाग में देखा हो, या एनसीपी गुट को बंटता देखा हो, लेकिन बंगाल में इसके इतर कुछ घटित हो रहा। आप बोलेंगे अलग क्या है, बताती हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ श्रुति अंगद। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है ऋतव्रत बैनर्जी की। यहीं से ममता के खिलाफ एक बिगुल फूका जाता है। नहीं, ये ममता बनर्जी को नापसंद नहीं करते, भूल मत करिए। ये तो ममता यानी कि दीदी को पसंद करते हैं। प्रॉब्लम क्या है फिर? ये कहते हैं कि हमें ममता बनर्जी पसंद है, ओके, लेकिन ये कहते हैं हमें एक आदमी पसंद नहीं है। वो कौन है? दरअसल वो है ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बैनर्जी। और ऐसा ही कहा जा रहा कि 80 विधायकों की ये पार्टी, जिसमें कुछ विधायक बागी हो गए, 58 विधायक, वो बस यही कह रहे कि उन्हें ममता पसंद है, अभिषेक नहीं पसंद है, और कतई नहीं पसंद है। पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी में भयंकर बगावत हुई। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 58 विधायक बागी हो जाते हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाते हैं। विधायकों के बागी होने और नाराजगी के पीछे की वजह क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कट टू कट बताते हैं। नेतृत्व पर असंतोष है। बागी विधायकों की नाराजगी ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि सांसद और टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के बढ़ते कद को लेकर है। पार्टी के फैसले पर उनके एकाधिकार से है। निशानेबाजी विधायकों का मानना था कि अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और उन्हें विधायकों से मिलने तक का समय नहीं मिलता। विपक्ष का नेता, चुनावों के बाद टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया। बागी नेताओं को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि आप हमसे तो पूछिए, रायशुमारी तो करिए, फिर कुछ डिसाइड करेगा, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। आप तो एकाधिकार जमा लेते हैं और समझते हैं कि ये आपके बाप की बपौती है, ये नहीं चलेगा, और बागी हो गए। बागी गुट के कौन कौन से नेता हैं? कुछ मुख्य चेहरे आपकी स्क्रीन पर। ऋतव्रत बैनर्जी बागी गुट के मुख्य चेहरे हैं। विधानसभा में नए विधायक दल के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष होने का दावा भी। हावड़ा से विधायक है। और एक और चेहरा अखरुज्जमान, इन्हें बागी गुट का चीफ व्हिप कहा जाता है। और बनाया भी क्या, ये रघुनाथगंज विधानसभा सीट से विधायक है। संदीपन साहा बगावत के शुरुआती दौर से ही ऋतव्रत बैनर्जी के साथ रहे और मुख्य सह नेता है। जावेद खान बागी गुट के उपनेता है। शिवली साहा बागी गुट के उपनेता माना जाता है। इन सबको ममता बनर्जी पसंद है। एक चेहरा पसंद नहीं, वो है अभिषेक बैनर्जी का। ऋतव्रत बैनर्जी ने दावा किया कि उनके पास उनके साथ जुड़ने वाले विधायकों की संख्या 58 नहीं है, 64 पहुंच गई है। अब यही नेता खुद को टीएमसी, असली टीएमसी बता रहे। सोचिए, जो ममता दीदी के नाम से मशहूर है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता से अपनी राजनीति की शुरुआत करती है और अपनी उम्र के 15वें साल में ही वो राजनीति में प्रवेश कर लेती है। उन दिनों ममता ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की थी, 15 साल की थी वो। लेकिन 2026 में चुनाव के नतीजे में फेल हुई तो सबका चेहरा दिख गया ममता को। सिर्फ छोटे नेता ही नहीं, बल्कि सितारे, जिसको ममता ने उन फिल्मी पर्दों से राजनीति के पर्दों पे बैठाया, वो भी अब बगावत कर रहे हैं। सियासत में कहा जाता है कौन कब किसका शत्रु बन जाए और मित्र बन जाए, कहा नहीं जा सकता। राजनीति में मित्र कठिन है, यूं ही नहीं कहा गया। पश्चिम बंगाल का मौजूदा हालात देखिए ना, सबसे ताजा नजीर है। मौजूदा हालात पर शत्रुघ्न सिन्हा खामोश रहना, टीएमसी से किनारा कर लेना ममता बनर्जी के लिए झटका है। ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल दिखाई दे रहा। पार्टी में भागम भाग है। बुधवार को खबर आई कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। इस सूची में कई नाम हैं जिन पर ममता बनर्जी कभी भरोसा किया करती थी, आंख मूंद कर ये भरोसा करती थी। लेकिन ममता दीदी के ये भी साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में हृदय आछे काबा, नए नए मदीना गाकर सुर्खियों में रहने वाली सुरीली
सयानी घोष हो या बंगाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री, लोकसभा में पार्टी की उपनेता शताब्दी रॉय भी बागी हो जाएंगे, इसका अंदाजा ममता को कभी नहीं रहा होगा। इसी तरह कभी बीजेपी से नाराज जिस बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने दोबारा संसद पहुंचाया और राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाई, उनका नाम भी बागियों की सूची में है। तो ममता की पार्टी का हाल इसी सबसे समझ सकते हैं। ममता बनर्जी बागियों के आगे झुकने के मूड में नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कि अभिषेक बनर्जी को लोग पसंद नहीं कर रहे, तो ममता उसी को साइडलाइन कर दे, लेकिन ममता बागियों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। चुनाव में करारी हार और 58 से अधिक विधायकों की बगावत के बाद ममता ने पार्टी और अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। कुछ प्लान भी बनाया है। ममता क्या काम कर रही है और क्या कुछ कदम उठाएंगी, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। अभिषेक बनर्जी का खुलकर बचाव। विद्रोह की मुख्य वजह अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली थी, लेकिन इसके बावजूद ममता ने झुकने से इनकार कर दिया और अभिषेक बनर्जी को फिर से राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया। कानूनी संघर्ष भी है। हाईकोर्ट का रुख भी बेहद साफ। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी। संगठन में फेरबदल की भी तैयारी है। बगावत को शांत करने के लिए ममता ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर एक नई संगठनात्मक कमेटी बनाई। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के एकाधिकार को कम करने के लिए डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया, ताकि वे अभिषेक की मदद और निगरानी भी कर सके। पुराने वफादारों पर भरोसा है। ममता ने बंगाल इकाई की कमान वरिष्ठ नेताओं के हाथ में दी, जिसमें चंद्रमा भट्टाचार्य को बंगाल टीएमसी अध्यक्ष और सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के साथ विलय की भी अटकलें हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि इस भारी टूट के बाद पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए ममता टीएमसी का कांग्रेस में विलय कर सकती और ये अहम कदम उठा सकते हैं। खैर, विलय हो पाएगा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ममता वही है जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी कई बार सवाल उठा चुके। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटाने के लिए कुछ करेगी, और क्या अभिषेक बनर्जी को हटा दिया गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि बाकी नेताओं का रुख देखें तो केवल अभिषेक बनर्जी को हटाने से अब सब कुछ ठीक नहीं होगा और ठीक होना मुश्किल लगता है। बगावत अब विधायकों से सांसदों तक पहुंच चुका है और ये कानूनी संघर्ष सिर्फ राज्य स्तर तक नहीं है। हाल ही में टीएमसी के करीब 20 से 21 बागी सांसदों ने दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से गुप्त मुलाकात कर ली। ममता बनर्जी का अंध समर्थन। बाकी विधायक जैसे ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा शुरुआत में कह रहे थे कि ममता बनर्जी को अपना मुख्य सलाहकार मानने को तैयार है, लेकिन ममता द्वारा अभिषेक को दोबारा कमान सौंपने के बाद बागी गुट अब उस रास्ते पर भी नहीं चलना चाहता और अब बिल्कुल अलग रास्ते को चुन चुका है। सत्ता जाने का संतोष है। टीएमसी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद अब पार्टी चुनाव हार गई तो कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पाला बदल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी केवल एक बहाना है, जबकि असल मकसद दूसरी पार्टी खासतौर पर भाजपा में अपनी जगह पक्की करना है। भ्रष्टाचार और कानूनी शिकंजा। अभिषेक बनर्जी खुद फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की जांच में है, अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचा और ये तमाम वजह है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। नहीं, अब नहीं होगा। ममता बनर्जी आज अभिषेक को पूरी तरह हटा भी दे तो बाकी हो चुके 58 विधायक और 20 सांसद वापस लौटेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। बगावत का तीर कमान से निकल चुका है और अब ये टीएमसी के अस्तित्व के लिए संकट। आगे ममता बनर्जी क्या सोचती है, क्या करती हैं और क्या कांग्रेस के साथ विलय करती है, गले मिलाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।